वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आज हम बात करेंगे कनाडा के जो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हैं, जो बेसिकली प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं, राइट। उसके बारे में बात करेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, ब्रिटिश कोलंबिया में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, आप एग्जैक्टली डिटेल्स के बारे में बात करेंगे हर प्रोविंस बाय प्रोविंस के, ताकि आपको समझ में आए कि भाई जो कनाडा के ना जो इन्वेस्टमेंट वीजा प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आपको पीआर मिलता है, जिसके थ्रू आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होती है, वो कौन से। ओके, आज हम स्टार्टअप वीजा के बारे में नहीं बात करेंगे। स्टार्टअप वीजा जो है वो फेडरल प्रोग्राम है। उसमें ये होता है कि भाई कनाडा में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो फोकस्ड है प्रोविंशियल पीएनपी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के अराउंड, राइट। जो हर प्रोविंस के अपने प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में। सस्कैचुअन में डिफरेंट है, मैनिटोबा में डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ओके, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। ओके, इससे पहले मैं जाऊं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा गोल है टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ February एंड। तो सपोर्ट कीजिए मुझे, राइट, इस गोल के अंदर, राइट। और मैंने अपनी मॉम को चैलेंज किया हुआ है। मैंने बोला मैं करके दिखाऊंगा आपको, राइट। सो ओके, ब्रिटिश कोलंबिया से अपन स्टार्ट करते हैं। अब ब्रिटिश कोलंबिया का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं रीजनल पायलट प्रोग्राम। ओके, रीजनल पायलट प्रोग्राम के अंदर आपको बेसिकली $1 लाख की बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, पर छोटे टाउन्स के अंदर है। ओके, आउटसाइड मतलब कि जो, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर मोस्टली जो पॉपुलेशन है ना वो मेट्रो एरिया, जिसको बोलते हैं लोअर मेनलैंड के अंदर ज्यादा है। तो ये वाला प्रोग्राम है ना छोटे छोटे टाउन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अराउंड बना हुआ है, राइट। अगर आपको अगर आपको बेसिकली जो है ना वैंकूवर के अंदर और लोअर मेनलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो $4 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ओके, नेट वर्थ आपको चाहिए $6 लाख की। ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो उन प्रोविंसेस में है जिसमें चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, पैसा बहुत है, तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है और नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर अगर आप छोटे शहर में करते हो तो $1 लाख की रिक्वायरमेंट। आप है ना वैंकूवर वाले एरिया में जो मेजर शहरों के अंदर करते हो, मेट्रो शहरों के अंदर, तो $4 लाख की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट और $6 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए। ओके, राइट। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स में ये अक्रॉस द बोर्ड है। आप देखेंगे कि एज की कोई ज्यादा लिमिट नहीं होती है, इसके बेस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसी वजह से भाई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो इन्वेस्टर है उसकी एज ज्यादा होगी, वो 45 का होगा, 55 का होगा, हो सकता है 60 का भी हो, राइट। ओके, अल्बर्टा के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, देखो। अल्बर्टा के अंदर जो अभी जो प्रोग्राम है ना, इसको हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ओके, अल्बर्टा के अंदर आप एडमिंटन और कैलगरी के अंदर नहीं कर सकते इन्वेस्ट एनी मोर। होता था एक जमाने में, अभी नहीं है। अभी आपको करना है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, आपको $1 लाख इन्वेस्ट करने हैं। ओके, और $3 लाख की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। इसमें कुछ गवर्नमेंट के कुछ 24 से 25 अप्रूव टाउन्स हैं, राइट। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि वटास्को एक टाउन है, रेड डियर हो गया। बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जिसमें आप बिजनेस खोल सकते हैं। $1 लाख आप इन्वेस्ट करें, $3 लाख की टोटल नेटवर्थ होनी चाहिए। नेटवर्थ का क्या मतलब, आपके घर, ज्वेलरी, स्टॉक, सारी चीजें मिला के आपकी एसेट वैल्यूज कितनी है, राइट। ये है अल्बर्टा का प्रोग्राम। $1 लाख इन्वेस्टमेंट, $3 लाख की नेटवर्थ। ओके, हम चलते हैं सस्कैचुअन के अराउंड। अब सस्कैचुअन के अराउंड जो प्रोविंशियल प्रोग्राम है ना, उसमें अभी राइट नाउ जो रिक्वायरमेंट है इट्स अराउंड $1.5 लाख। ओके, $1.5 लाख इज अ राइट अवे रिक्वायरमेंट। एंड एक और रिक्वायरमेंट है जिसको है फार्म का प्रोग्राम। फार्म का प्रोग्राम में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में आप फार्म लैंड इन्वेस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस बाय करते हो ना, तो $1.5 लाख की रिक्वायरमेंट है। नेटवर्थ तकरीबन आपको होनी चाहिए $5 लाख की नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, राइट। कि सस्कैचुअन, सस्कैचुअन में फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। अगर आप फार्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप फार्मर हो या ऐसे आपका कोई प्रोफेशन है ना, तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा आप सस्कैचुअन को एक्सप्लोर करें, राइट। मैनिटोबा, मैनिटोबा जो है वो एक वन ऑफ द लीस्ट, कनाडा को जब बोलते हैं ना बिजी प्रोविंसेस है, बिल्कुल ओंटारियो के साथ लगता है, राइट। एक तरफ इसके सस्कैचुअन है, एक तरफ ओंटारियो है। मैनिटोबा के अंदर जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम के अंदर, अगर आप मैनिटोबा के कैपिटल के ना इन्वेस्ट करते हैं तो $2.5 लाख है। अगर आप कैपिटल के बाहर छोटे एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो $1.5 लाख है। ओके, वही बात है कि नेटवर्थ यानी आपकी $500,000 के करीब ही होनी चाहिए इसमें भी, राइट। मैनिटोबा के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं,
अनटैप्ड है, रियल स्टेट बहुत चीप है, राइट, और मेरे ख्याल से मैनिटोबा ज्यादा ग्रो करेगा फ्यूचर में। मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, ये सारे ग्रोइंग प्रोविंसेस हैं, राइट, हो ये रहा है कि ओंटारियो बीसी से महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से और अफोर्डेबिलिटी की वजह से स्ट्रेट अप लोग उधर नहीं लगा रहे पैसा, लोग छोटे छोटे प्रोविंसेस में लगा रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए, ऊपर से आप लेट्स से कि भाई अल्बर्टा में आप $2 लाख की जमीन लो, ओंटारियो में 2 लाख की, आपका पैसा दूर जाता है, अल्बर्टा में ज्यादा जमीन मिलती है, ज्यादा चीजें आप कर सकते हो, सिंपल, राइट। अब हम बात करते हैं ओंटारियो की, राइट, सो ओंटारियो के अंदर जो, अगर आपको टोरंटो एरिया के अंदर लगाना है तो $6 लाख की मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। वन ऑफ द हाईएस्ट है, $6 लाख की, राइट, और अगर आपको बेसिकली जो है ना आउटसाइड जीटीए टोरंटो लगाना है तो आपकी $2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी कम है आपकी इन्वेस्टमेंट, राइट, तो ओंटारियो के अंदर वही बात है ना कि पैसा इतना है, तो ऐसा वो मतलब कि उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो उन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, राइट। और पर्सनली भाई देखो ना, घर ओंटारियो के अंदर अगर आप जीटीए टोरंटो में, तो $1.5 मिलियन का तो सिंगल फैमिली घर है, राइट। तो पर्सनली अगर आप 2 से 5 मिलियन डॉलर की आप नहीं खेल सकते हो ना गेम, तो आप ओंटारियो और बीसी को तो छोड़ ही दो, राइट। आप छोटे प्रोविंसेस की तरफ देखो। न्यू ब्रंसविक, न्यू ब्रंसविक के अंदर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो $2.5 लाख है, ओके। और आपकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो $6 लाख के करीब होनी चाहिए न्यू ब्रंसविक के अंदर, ओके। नोवा स्कोशिया की तरफ अपन मूव करते हैं, ये सारे, अच्छा अभी अपन ये जो चार प्रोविंसेस की बात करें, इसको बोलते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस, आपने भी बहुत सुना होगा। अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर अभी पॉपुलेशन बूम कर रही है। एक जमाने में, आज से 10 साल पहले, अटलांटिक प्रोविंसेस को कोई पूछता ही नहीं था, पर अभी वहां पे रश होना शुरू हो गया। हैलिफैक्स, सेंट जॉन, हर जगह रियल एस्टेट की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो गई है। बड़े खूबसूरत एरियाज हैं अटलांटिक प्रोविंस, मुझे बड़े खूबसूरत एरियाज हैं, ओशन लगता है, और बड़ा ग्रीनरी है, राइट, तो मेरे ख्याल से आप उसको भी कंसिडर करें। मैं अटलांटिक प्रोविंसेस को, एल्बर्टा को, सस्कैचुअन, मैनिटोबा को प्रेफरेंस देता हूं ओवर ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो एंड क्यूबेक एनी गिवन डे, सिंपल, राइट। तो देखिए, तो अटलांटिक प्रोविंसेस में न्यू ब्रंसविक की अपन ने बात की, $2.5 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, ओके। इसमें कोई रूरल या अर्बन का कोई डिवाइड नहीं है, आप कहीं पे भी पैसा लगाइए। नोवा स्कोशिया में कम है, नोवा स्कोशिया में मिनिमम की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ $1.5 लाख है, ओके। और मिनिमम आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए $6 लाख की, बेसिकली नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है पर इन्वेस्टमेंट की कम है, ओके। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी सेम बिल्कुल नोवा स्कोशिया जैसा प्रोग्राम है, $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, ओके। और नेटवर्थ की, आपकी जो मिनिमम नेटवर्थ आपकी और आपके स्पाउस की कंबाइन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए $6 लाख के करीब, ओके। और फिर अपन मूव करते हैं, लास्ट प्रोविंस है जो है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। अच्छा, न्यू फाउंड लैब्राडोर में बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट की $2 लाख है, पर मिनिमम नेटवर्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, वो वेरीफाई करेंगे आपके एसेट्स, भाई जाहिर सी बात है, जब पैसा नहीं है तो लगाओगे किस तरह, राइट। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, पर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है उधर, राइट। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की अपन बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ठंडे ठंडे एरियाज में, कनाडा के यूकॉन एंड नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, राइट, ओके, बिल्कुल नॉर्थ में लगते हैं। um, मुझे अगर आज से कोई 10-15 साल पहले बोलता ना, मैं तो यूकॉन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज चले जाता। देखो, यू कैन बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, जिस तरह वो बोलते हैं ना, आप बड़ा काम कर सकते हो उन एरियाज के अंदर। थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी ठंड होती है, आपको सोशल लाइफ कम मिलेगी, पर आपका पैसा बहुत दूर तक जाता है। अपने देसी लोग, अपने जो लोग हैं वो तो भाई, ठंड बहुत है मैंने नहीं जाना, लाइक ऐसे ही बहाने बना के नहीं जाते, पर जो जाते हैं, मैं किसी पंजाबी भाई को जानता हूँ, उसका ट्रकिंग का बिजनेस है, ही हैज डन अमेजिंग। मैं एक और भाई को जानता हूँ, गुजराती है, वो होटल्स ओन करते हैं मल्टीपल यूकॉन के अंदर। तो भाई पैसा बहुत है, जिसको जाना है वो पैसा बनाएगा, राइट, और आप मेरे चैनल पे जाके देखना, मैं नॉर्थ की जब बात करता हूँ, कल ही मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई किस तरह नॉर्दर्न कनाडा के ना फोर्ट मैकमरी जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे जॉब्स ही जॉब्स है। तो कनाडा का नॉर्थ में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। वही बात है, लोग बोलते हैं ठंड बहुत है अली भाई, निहारी नहीं मिलेगी, बटर चिकन नहीं मिलेगा, तो भाई आई मीन, लाइक दीज आर, कम ऑन, राइट, ये तो एक है ना, बचकाना बातें हैं, थोड़ा स्ट्रेटेजिक सोचे, खाने खाने के बियॉन्ड सोचे थोड़ा सा, राइट। तो यूकॉन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, यूकॉन के अंदर तकरीबन जो है ना $1.5 लाख तक की आपको जो है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, $500,000, $5 लाख की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, राइट,
नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज NWT जिसे बोलते हैं, जो बिल्कुल कैनेडियन आर्टिक सर्कल के पास लगता है। इसमें येलो नाइफ जो है उनका कैपिटल है, इसमें 3 लाख की रिक्वायरमेंट है। अगर आप येलो नाइफ के बाहर लगाते हो पैसा तो $1.5 लाख की रिक्वायरमेंट है। ओके, और मिनिमम नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए $500,000, राइट? तो ये बेसिकली यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज होगा। एक और बेसिकली जगह है नॉर्थ के अंदर, पर उनका कोई अभी इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं है, जिसे बोलते हैं न्यूनोवर्ट। न्यूनोवर्ट का अभी फिलहाल ऑन्टरप्रेन्योर प्रोग्राम कोई भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के अराउंड, सिर्फ यूकॉन के अंदर है और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंदर है, राइट? ओके, सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, देखो कनाडा में आपने कहीं पे भी ये ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। देखो दो तरह के प्रोग्राम्स, एक है स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम जो फेडरल है, और एक जो मैंने आपको आज रिव्यू किया है बेसिकली, राइट? ओके, तो हियर इज द डील। देखो मैं आपसे बॉटम लाइन एक स्ट्रेट अप बात करूं, मैं आपको इनकरेज करता, $2 लाख आपके पास अगर नहीं है ना, तो आप इन प्रोग्राम्स की तरफ नहीं देखें, क्योंकि लाख सवा लाख तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सेटलमेंट फंड्स, बाकी खर्चा 1.25 लाख 1.5 लाख तो बेर मिनिमम है, राइट? ओके, अल्बर्टा में जैसा $1 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो आपको भाई रहने सहने का भी खर्चा चाहिए। यहाँ पे जब आओगे फैमिली ऑफ 4 को तो $35,000 तो आपको एयरपोर्ट पे आके दिखाने, राइट? ओके, तो सो द पॉइंट इज, सो द मेरा जो पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि प्लीज प्लीज मेक श्योर करो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, अगर आपके पास लाइक $2 लाख $1.25 लाख से कम है, तो आप स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम की तरफ देखें, वो बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, राइट? ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कनाडा में इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के अराउंड, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ lawtik.com में। हम बिजनेस इमिग्रेशन की साइट और इन्वेस्टमेंट्स की साइट पे स्पेशलाइज करते हैं। हमारी टीम के अंदर RCICs हैं, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं, जो आपको लीगल साइट बताते हैं, और बिजनेस एडवाइजर्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट बताते हैं, कहाँ पे आप पैसा लगाइए, एग्रीकल्चर में पार्क कीजिए, होटल्स मोटेल्स कन्वीनियंस स्टोर्स, ये सारी चीजें हम आपको एडवाइस करते हैं, राइट? ओके, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगेन 10,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है फरवरी एंड तक, तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।